नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों। बस जो उपाय आपको बताए जाएं, वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय को मिला दें ये एक छोटी सी चीज। करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु दंड और पितृदोष तुरंत समाप्त होगा। पूरे साल आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। यूँ कहें कि आपकी साथ सफलता हमेशा बनी रहेगी। रुपयों पैसों के साथ साथ बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तुरंत गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं और व्यक्ति के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से विशेष और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2024 के पहले दिन कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। नए साल के दिन गाय को जरूर खिलाना है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आप इस वीडियो को बीच बीच में कट कर देखोगे तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चुपचाप उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, संकट और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अपार धन और सुख आएंगे। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी। आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। ये बहुत ही लाभदायक वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। तो यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक किसी भी तरह की कमी न हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। दोस्तों, अब वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। इन उपायों को करने से जीवन में सदैव धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति हो सके। तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे और लोगों का भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। स्नान आदि के बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां पूजा पाठ करें। अपने पितरों के निमित्त दान और अर्पण करें। साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नए साल के पहले दिन विशेषकर ये बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता तथा भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद जन कल्याण और जन सेवा करना है। इसलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह मुफ्त में बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकें, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं।
जिससे आपके लिए कुछ ऐसे उपाय बता सकें। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, अब बात करें नए साल के दिन के खास उपायों की। इस दिन आपको एक उपाय जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक और उपाय है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक जलाना है। इसके लिए आटे का दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल डालें और लाल रंग की बाती लगाकर चारों मुखों में बाती जलाएं। इसके बीच में 2 साबुत फूल भी रखें। फिर इसे जलाकर मनोकामना करें। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। यदि 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूरी न हो तो हमें बताएं। ये उपाय दुर्लभ संयोग में है, इसलिए इसे जरूर करें। अब बात करें गाय से जुड़े उपायों की। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौमाता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। सुबह सबसे पहले बनाई गई रोटी गौमाता को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, अन्यथा सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। हर मांगलिक काम में गाय या उससे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी जरूर शामिल करें। ये पुण्य का काम होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग जरूर करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा, पाठ या हवन सफल नहीं होता। गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत होते हैं। सप्ताह या महीने में कम से कम एक बार परिवार समेत गौशाला जरूर जाएं। गायों को हरा चारा खिलाएं। गर्मियों में गौमाता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें, गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौमाता के साथ कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी जुड़े होते हैं। यदि गाय दूध दोहन के समय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो ये अपशगुन होता है। वहीं यदि यात्रा के समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो ये शुभ संकेत है और यात्रा सफल होगी। रात्रि के समय गाय की हुंकार करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार न करें। ऐसा करने से गंभीर दोष और जीवन भर की परेशानियां हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इसे मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। गाय का सनातन संस्कृति में अहम स्थान होने के बावजूद लोग इसके साथ खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं, ये विचार करने योग्य बात है। आज के समय में गायों के साथ व्यवहार को लेकर समाज में कई समस्याएं देखने को मिलती है। जब तक गाय दूध देती रहती है, लोग उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है, उसे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। सड़कों और गलियों में भटकती इन गायों को कभी कोई डंडे मारता है तो कभी उन पर पानी डाल देता है। वाहन दुर्घटनाओं, बीमारी और उपेक्षा के कारण कई गायें असमय दम तोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसके साथ दुर्व्यवहार घोर पाप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के समय की एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उस व्यक्ति को वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी पाप मुक्ति के लिए समस्त तीर्थों को एकत्र कर कुंड में स्नान किया था। गायों को परेशान करने या उन्हें भागते समय चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग गायों के लिए प्याऊ बनाते हैं या चारा उपलब्ध कराते हैं, वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। गाय के बैठने के स्थान को साफ रखने और उसे आराम देने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। गाय के दूध के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि उसका पहला अधिकार उसके बछड़े का है। जो लोग बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं, वे घोर पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा बैल की पीठ पर बैठना भी पाप माना गया है। गायों का दान करने के विषय में भी शास्त्रों में विशेष निर्देश दिए गए हैं। बुद्धिहीन या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद की नचिकेता कथा में भी इस बात का उल्लेख है।
जब नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान करने पर आपत्ति जताई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष, राहु केतु की अशुभ स्थिति या अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए गाय की सेवा करना अत्यंत लाभकारी है। रोजाना गाय को रोटी खिलाना, विशेष रूप से ताजी रोटी, इन दोषों से राहत दिला सकता है। यात्रा के दौरान यदि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो ये शुभ संकेत माना जाता है और यात्रा सफल होती है। गायों की सेवा करने से न केवल वास्तु दोष समाप्त होते हैं, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ये भी सुनिश्चित करें कि गर्मियों में गाय को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। गायों के प्रति सम्मान और उनकी सेवा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानवता के आधार पर भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए चारा, पानी और आश्रय की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। गायों से जुड़े शास्त्रीय नियम और उपाय। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है और इससे संबंधित अनेक परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। गाय की सेवा और उसके प्रति सही व्यवहार न केवल धार्मिक बल्कि व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। आइए जानते हैं गाय से जुड़े कुछ मुख्य नियम और उपाय। 1. गाय को ताजा भोजन देना। गाय को बासी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। बासी भोजन देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन में बाधाएं आती है। हमेशा ताजा रोटी बनाएं और उसे तुरंत गाय को खिला दें। 2. सड़ीगली वस्तुएं न खिलाएं। गाय को सड़ीगली सब्जियां, फल या अन्य खराब चीजें देना पाप माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। इसके बजाय गाय को पौष्टिक और स्वच्छ आहार दें। 3. हल्दी या मिश्री से युक्त रोटी खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से पहले उसमें हल्दी या मिश्री का प्रयोग करना शुभ माना गया है। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सुख शांति का संचार करता है। 4. गाय की पूजा और परिक्रमा। गाय की सेवा के साथ साथ उसकी पूजा करना भी लाभकारी है। गाय के सींग पर हाथ फेरकर आशीर्वाद लें और समय समय पर उसकी 7 परिक्रमा करें। ये कार्य व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि लाने में सहायक होता है। 5. गाय के दूध का आदर करें। गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। बछड़े के लिए बचा हुआ दूध ही उपयोग में लेना चाहिए। बछड़े का अधिकार छीनकर सारा दूध निकालना घोर पाप माना गया है। 6. धार्मिक मान्यताएं और शुभ संकेत। यात्रा पर जाने से पहले अगर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो ये शुभ संकेत है। इसके अलावा जिस घर में गाय रहती है वहाँ वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 7. नए साल पर शुभ शुरुआत। नए साल के पहले दिन घर में गाय को खिलाने के लिए रोटी बनाएं और उसमें हल्दी या मिश्री डालकर गाय को अर्पित करें। यह कार्य न केवल पवित्रता लाता है बल्कि नए वर्ष को सफलता और समृद्धि से भर देता है। 8. गाय का दान। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गाय का दान एक महान पुण्य कार्य है, लेकिन बीमार या बूढ़ी गाय का दान करना उचित नहीं माना गया है। 9. आध्यात्मिक लाभ। गाय की सेवा करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है। गाय को स्नेहपूर्वक स्पर्श करने, उसकी देखभाल करने और उसे भोजन देने से जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। आध्यात्मिक उन्नति और शुभता के लिए उपाय। नए साल की शुरुआत एक नई उम्मीद, सकारात्मक ऊर्जा और शुभता के साथ करना हर व्यक्ति की कामना होती है। इसके लिए कुछ परंपरागत और वास्तुशास्त्र आधारित उपाय बताए गए हैं जो घर में धन, सुख शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। 1. तोते की तस्वीर। महत्व। वास्तुशास्त्र में तोते को शुभ पक्षी माना गया है। तोते की तस्वीर घर की उत्तर दिशा में लगाने से पढ़ाई करने वाले बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है, घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है तथा गरीबी का नाश होता है। लाभ। बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति। 2. शंख का महत्व। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शंख को पवित्रता और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है
और वातावरण शुद्ध होता है। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक शंख था, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। उपयोग: शंख को घर में लाना और नियमित रूप से बजाना घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। इसे पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन इसे बजाने से घर में आध्यात्मिक उन्नति होती है। 3. धन और समृद्धि के लिए अन्य सामग्री: लक्ष्मी माता की प्रतिमा या चित्र। नए साल के पहले दिन लक्ष्मी माता का चित्र या मूर्ति घर में स्थापित करें। नियमित रूप से दीप जलाकर उनकी पूजा करें। हल्दी और केसर: पूजा में हल्दी और केसर का उपयोग करना धन और शांति को आकर्षित करता है। इसे घर में लाकर अपने धन स्थान तिजोरी में रखें। 4. मेहनत के साथ उपाय: किसी भी शुभ सामग्री का महत्व तभी है जब आप स्वयं भी मेहनत और प्रयास करें। ये उपाय आपके प्रयासों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे सफलता के दरवाजे खुलते हैं। नए साल की शुरुआत के लिए शुभ सामग्री: इन वस्तुओं को घर में लाना विशेष शुभ माना गया है। तोते की तस्वीर, शंख, लक्ष्मी माता की प्रतिमा, हल्दी और केसर, धन का पौधा मनी प्लांट, मिट्टी का दीपक, सुगंधित धूप और अगरबत्ती। नए वर्ष पर शुभता और समृद्धि के लिए उपाय। 1. शंख। महत्व: शंख में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने की क्षमता होती है। ये तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों को घर से दूर रखता है। लाभ: लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। घर में अनावश्यक खर्चे नियंत्रित रहते हैं। सुख शांति और स्थिरता बनी रहती है। उपयोग: शंख को पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन इसे बजाएं। ये वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। 2. गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर। महत्व: भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकारी स्वरूप माना जाता है। लाभ: जीवन में विघ्न दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सभी कार्य मंगलमय और सफल होते हैं। विशेष ध्यान दें: गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही लाएं। गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन उनकी पूजा करें। 3. तुलसी का पौधा। महत्व: तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और शुभ माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी की पूजा अनिवार्य है। लाभ: घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उपयोग: नए साल के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें और शाम को दीप जलाएं। मंदिर में भी तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। नए साल के लिए विशेष सुझाव: शंख घर में रखें और नियमित रूप से बजाएं। गणेश जी की मूर्ति बैठे हुए स्वरूप की मूर्ति लाएं और पूजा करें। तुलसी का पौधा घर और मंदिर दोनों स्थानों पर तुलसी लगाएं। लक्ष्मी और विष्णु की पूजा: लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण: आध्यात्मिक उपायों के साथ साथ अपने वित्तीय प्रबंधन पर भी ध्यान दें।